हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, या फिर ग्रुप डी हो, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, हर एग्ज़ाम्स में लगभग जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में बायोलॉजी से लगभग एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कैसे कवर करें और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को कैसे पूरा करें। बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, सभी से लगभग हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए दोस्तों, पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 40 तक इसको पूरा कवर किया था। आज 40 से 41 से लेकर जो भी है उसको कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो मंड को यानी स्टार्च को क्या शर्करा में परिवर्तित कर देती है। तो देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार प्रोटीन है? कौन सी प्रोटीन है जो एक रेशेदार की तरह होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, केराटिन। केराटिन जो होता है एक रेशेदार की तरह होता है, यानी ये रेशेदार की तरह एक प्रोटीन होती है। तो देखिए नेक्स्ट है कौन सी अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है? उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम या फिर रसांकुर कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, यानी कि कौन सी ऐसा जो अंग है जिस पर दीर्घरोम रसांकुर जिसे कहते हैं और उंगली के समान यानी कि ऐसे ऐसे पूरा उंगली के समान उभरी हुई रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, छोटी आंत। छोटी आंत है जिस पर संरचनाएं होती है, वो उभरी हुई संरचनाएं जो उंगली की तरह पूरा होता है। तो देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में जाके पूरा होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से शुरुआत होता है और जाके छोटी आंत में लगभग पूरा होती है। तो नेक्स्ट है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, छोटी आंत। छोटी आंत में है जो कि अधिकतम जितना भी पोषक तत्व है वो रक्त में वहीं से अवशोषित किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है सिग्मोइड। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? दोस्तों, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, बड़ी आंत की। सिग्मोइड कोलन है वो बड़ी आंत की एक भाग होता है। तो देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, लीवर। आप फिर इसे अकृत भी बोल लें या फिर इसे यकृत बोलो या फिर क्या, लीवर अकृत ये दोनों एक ही होता है। तो आप ये मत भूलिएगा। या फिर ये जिगर भी इसी को बोलते हैं। और एक प्रश्न और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिए, दूसरी पूछा तो उसमें आपको देना है अग्नाशय ग्रंथि। लीवर की बात करें तो कितना होता है? 1.5 से लेके 2 kg तक होता है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। और याद रखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं? उसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं या तो फिर पीयूष ग्रंथि, ये दोनों में कोई भी पूछ सकता है। तो ये तीनों को ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि बोलें तो लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि बोलें तो मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि, सही जवाब लगाइएगा। और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो अग्नाशय ग्रंथि लगाइएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। देखिए नेक्स्ट है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वसा एवं घुलनशील विटामिन का। जो लीवर होता है वो वसा और घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है। तो देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? दोस्तों, आप कोई भी प्रश्न का जवाब अगर जानते हैं तो उसे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कितना स्कोर करते हैं वो लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, अकृत। लीवर जो होता है वो कोई भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये, विटामिन ए।
विटामिन ए का संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यानी कौन सा अंग अवशोषण करता है। तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का शोषण यानी अवशोषण कौन करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यकृत। यकृत यानी लीवर। लीवर जो होता है क्या है कि भोजन में मौजूद जो भी विषैले पदार्थ होता है वो सबका अवशोषण कर लेता है। एक चीज़ और इसमें बता दें कि जब कोई भी व्यक्ति भोजन खा लेता है तो फिर यानी जहर खा लेता है तो उसका पता लगाने के लिए सबसे ज़्यादा जो सहायक है वो लीवर है। सहायता लीवर ही करता है। जब कोई व्यक्ति भोजन खा लेता है तो उसका पता कैसे चलता है, तो पोस्टमार्टम में सबसे पहले इसका लीवर से पता चलता है कि वो उसने जहर खाया या नहीं खाया है। तो देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है। तो कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है। तो दोस्तों वो सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोजन में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोजन में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये यकृत। इसका सही जवाब है यकृत। लीवर है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और क्या करता है कि रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्तनधारी में यूरिया बनते हैं, यानी कि स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ये यकृत। यकृत में है, जो जितने भी स्तनधारी है सभी में यकृत में ही यूरिया बनता है। तो देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये यूरिया। अभी पहले इसके पहले प्रश्न में था कि यूरिया, इसमें क्या था कि यूरिया कहाँ बनाते हैं, तो यकृत में। तो उसी का यही सेम टू सेम है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, यूरिया का उत्पादन है जो कि यकृत करता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यकृत। ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में जमा होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये कॉपर का। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यकृत है जो कि एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त यानी कि विषाक्त खाद्य जो भी होता है इस खाने से क्या होता है, ये यकृत को ही प्रभावित सबसे पहले जाके करता है। जैसे कि पहले बताया कि कोई व्यक्ति जब जहर खा लेता है यानी भोजन खा लेता है तो क्या होता है, यकृत को प्रभावित करता है और यकृत से ही पता चलता है कि उसने जहर खाया है नहीं खाया है। तो नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइट्स मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जब हेपेटाइट्स हो जाता है तो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये लीवर, जिगर, यानी कि हेपेटाइट्स मानव शरीर के सबसे पहले जिगर को ही जाके प्रभावित करता है। जब हेपेटाइट्स हो जाता है तो वो लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, यकृत है जो पीलिया रोग इसी के संक्रमण से होता है। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है। दोस्तों यहाँ पूछा कि पीत किस में उत्पादित होता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ये यकृत। बोलेगा अगर पीत कहाँ जाके जमा होता है, कहाँ संग्रहित होता है, तो उसका सही जवाब रहेगा पित्ताशय। लेकिन यहाँ पूछा है किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है, तो वो यकृत में होता है यानी लीवर में होता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पीत कहाँ संग्रहित होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पित्ताशय। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये अग्नाशय। हमारे शरीर की एक अग्नाशय ही ऐसी ग्रंथि है जो दोनों तरह का कार्य करता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का श्रवण करता है। तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है जो दोनों का कार्य करता है। तो देखिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है। तो उसमें कौन सा रहता है? आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस, जिसको एक पार्ट से अग्नाशय ग्रंथि का, जिसमें इंसुलिन का स्रावन होता है, वो बीटा ग्रंथि, बीटा कोशिकाएं के द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन स्रावन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से मानव शरीर में एक अग्नाशय ग्रंथि है जिसमें इंसुलिन का स्रावन होता है। देखिए नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों वो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। पेनक्रियाज की वो कोशिकाएं होती है जो आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस, पेनक्रियाज का ही एक भाग है, वो कोशिका है जो इंसुलिन को उत्पन्न करती है। तो नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बेंटिक व वेस्ट ने। कब की थी? तो 1921 में। इंसुलिन की खोज कब की गई? तो 1921 में। ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और, सबसे पहला जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया था वो कब लगाया गया था? तो 1922 में लगाया गया था। सबसे पहला इंजेक्शन इंसुलिन का कब लगाया गया था? तो 1922 को, ये याद रखिएगा। और किसको लगाया गया था? तो उसका नाम था लियोनार्ड थॉम्पसन, जो कि कनाडा का रहने वाला था, सर्वप्रथम जिसे इंजेक्शन लगाया गया था इंसुलिन का। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इंसुलिन एक प्रकार का है, यानी इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, उसे घटने या बढ़ने से नियंत्रण करता है। तो वो इंसुलिन होता है, यानी एक इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में रक्त की शर्करा में, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए अगला है, नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब रहेगा डी, इंसुलिन। इंसुलिन है जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो नेक्स्ट देखिए और लास्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर में इंसुलिन का रिसाव यानी स्रावन करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उससे भी इसका लाभ मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।